अक्षरा सिंह को पवन सिंह के फैंस ने इतना ज्यादा ट्रोल किया, अक्षरा को इस कदर टारगेट किया गया कि अक्षरा सिंह ने मजबूर होकर अपने इंस्टाग्राम स्टोरी के माध्यम से दर्शकों को जवाब दिया और ये कहा कि अक्षरा ने जो जवाब दिया, जिस तरीके से उन्होंने बिहेव करा, जिस तरीके से उन्होंने मंच से बयान दिया, वो बयान दरअसल दर्शकों के लिए नहीं था, ऑडियंस के लिए नहीं था। चंद लोगों को पीछे कीड़ा काट रहा है। ऐसे ही शेरनी का नाम गड़गड़ा नहीं रही हो, इधर आओ सामने। पीछे से तो कुत्ते भौंक के निकल जाते हैं, तो तुम्हारी गिनती कुत्तों में ही करूंगी मैं। चलो, सबसे पहले हम अक्षरा सिंह की उस पोस्ट को आपको अपने स्क्रीन पर दिखाते हैं, जिस पोस्ट की वजह से अक्षरा इन दिनों ट्रोल भी हो रही है और ये कहा जा रहा है कि पवन के फैंस ने उनको इस कदर टारगेट किया कि उनको मजबूर होकर जवाब देना पड़ा और ये बताना पड़ा कि वो बिहेव उन्होंने करा क्यों। सबसे पहले आप इस स्क्रीनशॉट को देखिए। अक्षरा सिंह अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखती हैं कि मैंने दर्शकों को कुछ न कहा है न कहूंगी, क्योंकि उनकी वजह से हूँ। मैं कलाकार हूँ, उससे पहले एक लड़की हूँ। माना कि हमें दायरे में रहना चाहिए, पर एक सवाल है आपसे कि नवरात्र के पहले दिन देवी माँ के स्थान पे किसी लड़की को क्या कोई आपत्तिजनक शब्द, धमकी और अमर्यादित बात वो इशारा करे तो देखते रहना चाहिए या जवाब देना चाहिए? और रही बात अनदेखा अनसुना करने की, तो उसकी भी सीमा होती है। अपने सम्मान के लिए बात करना अहंकार में आता है क्या? दरअसल अक्षरा सिंह ने आरा में मंच से ऑडियंस को जो कुछ भी कहा, जिस तरह से उन्होंने कुत्ता कहकर संबोधित किया, उसके बाद अक्षरा सिंह का सोशल मीडिया पर लगातार विरोध होने लगा था। लोगों ने ये कहना शुरू करा कि अक्षरा जो कुछ भी कर रही है वो सही नहीं है। अक्षरा को स्टारडम का घमंड हो गया है, वो घमंडी हो चुकी हैं। कभी वो मंच पर जाती हैं तो माइक फेंक देती हैं, कभी वो मंच से ही उल्टा सीधा बयान देते हुए नजर आती हैं। और इस बार भी अक्षरा ने एक बार फिर से वही काम किया है और अक्षरा इन दिनों लगातार ट्रोल हो रही है, क्योंकि अक्षरा ने जो किया है वो भोजपुरी ऑडियंस जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। ऑडियंस हमेशा इस बात को मानती है कि भोजपुरी के जो भी आर्टिस्ट हैं, चाहे वो पवन सिंह हो, खेसारी हो, अक्षरा हो या फिर काजल अगवानी हो, या जो कुछ भी है ऑडियंस की बदौलत है। और ये स्टार्स भी खुद इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि हम जो भी है दर्शकों की वजह से हैं। दर्शक चाहेंगे तो कहीं से कहीं भी ला देंगे। ऐसे में अक्षरा का ये कहना, किसी दर्शक को ये कहना कि तुमको मैं कुत्ते की तरह देखती हूँ, तुम भी वही कुत्ते हो जो पीठ पीछे भौंक रहे हो, पीछे से तो कुत्ते भौंक के निकल जाते हैं, तो तुम्हारी गिनती कुत्तों में ही करूंगी मैं। चलो, ये बात दर्शकों को राज नहीं आई और दर्शकों ने इसका विरोध करना शुरू करा। सबने ये कहा कि अक्षरा की ये आदत हो गई है कि किसी भी स्टेज पर जाना तो उसको विवादित बनाना, किसी भी स्टेज प्रोग्राम को, किसी भी स्टेज परफॉर्मेंस पे जाके कंट्रोवर्सी क्रिएट करना, और ये सब करके वो खासकर अपना नाम पवन सिंह के नाम से जोड़कर वो विवाद कराना चाहती हैं ताकि उनको लाइमलाइट मिले। हालांकि अक्षरा कहती है कि वो विवाद में इन्वॉल्व भी होना नहीं चाहती, विवाद उनका पीछा नहीं छोड़ता। आपको बता दें कि अक्षरा ने स्टोरी के माध्यम से ये जवाब देना उचित समझा है कि मैं चीजों को तब तक इग्नोर कर सकती हूँ जब तक चीजें इग्नोर करने लायक होंगी, लेकिन पानी जब सर से ऊपर जाएगा, चीजें जब अपनी सीमा को क्रॉस करने लगेंगी, क्या तब भी मुझे चुप रहना चाहिए? ऊपर से अक्षरा का सवाल ये है कि अक्षरा जिस अवसर पर वहां गई थी, वो जो अवसर है वो शुभ अवसर था और हिंदू नव वर्ष का जो है वो पहला दिन था, नवरात्रि का पहला दिन था। और ऐसे में किसी मंच पर जाना और अक्षरा के अनुसार उनको आपत्तिजनक शब्दों से संबोधित करना, उनको गंदे इशारे करना, अक्षरा कह रही है कि ये सब आखिर मैं कब तक बर्दाश्त करूं? बर्दाश्त करने की भी एक सीमा होती है, और जब कोई उस सीमा को क्रॉस करने लगे, उस लिमिट को क्रॉस करने लगे, तो क्या मुझे रिएक्ट नहीं करना चाहिए? और अगर मैंने रिएक्ट कर दिया तो क्या ये अहंकार है? पवन के जो फैंस है, एक धड़ा जो है वो ये सवाल कर रहा है कि अक्षरा सिंह को भी अपने आप में ये सवाल पूछना चाहिए कि ऐसी कंट्रोवर्सीज उनके साथ ही क्यों होती है। इंडस्ट्री में और भी हीरोइनें हैं, इंडस्ट्री में और भी जोड़ियां ऐसी रही हैं जो बनी हैं, टूटी हैं, बिखरी हैं और आज वो व्यक्तिगत तौर पर अपना काम कर रहे हैं। काजल राघवानी है जो एक समय में खेसारी की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, आज ये दोनों अलग हैं और सेपरेट होकर अपना काम करते हैं। बावजूद इसके कभी खेसारी के नाम से काजल राघवानी को परेशान क्यों नहीं किया जाता? जितनी इस तरीके की जो विवाद है ये अक्षरा के साथ सामने आती हैं। लोग कह रहे हैं कि अक्षरा जानबूझकर ऐसे विवाद में घुसती हैं, वो जानबूझकर विवाद में आना चाहती हैं। और ये बात पवन सिंह ने भी कई बार कहा है कि कुछ लोग हैं जो बिना मेरे नाम के नहीं चल सकते, कुछ लोग जब तक मेरा नाम नहीं लेंगे, मेरे नाम की कंट्रोवर्सी नहीं करेंगे, तब तक वो अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं हो सकते, आगे नहीं हो सकते। हालांकि अक्षरा ने कई बार ये आरोप लगाया है कि ये सब पवन सिंह जानबूझकर कराते हैं, वो सामने से नहीं करते लेकिन अपने टुच्चे फैन से ये कराते हैं। मुझे अपमानित कराने का, शर्मसार कराने का, लज्जित कराने का एक मौका नहीं छोड़ते हैं और अलग अलग माध्यम से गुट बनाकर अपने फैन से मुझे परेशान करवाते हैं। हालांकि पवन सिंह ने एक इंटरव्यू में ये बात कहा था कि मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं ये सब करूंगा।
बाकी क्या सच्चाई है ये तो पवन अक्षरा बेहतर जानते होंगे, लेकिन अक्षरा सिंह का ये जो जवाब है ये आपको कैसा लगा, इस पोस्ट के लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं ऐसे ही किसी खास और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।